हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा लाइव में। तो वापस से आ गए हैं हम लेके आपका रैंकिंग जो कि चल रहा है। रैंकिंग की एक क्लास हो चुकी है, तो जिस भाई ने नहीं देखी है भाई देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसी रैंकिंग आपको पढ़ाई जा रही है कि भाई सोची ना होगी, आपने देखे भी नहीं होंगे इस तरीके की कॉन्सेप्ट। तो उस हिसाब से जो है आपको जरूर जो है देखना बनता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप दिल्ली पुलिस, एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये चैप्टर तो भाई आता ही आता है। चाहे आप स्टेट एग्जाम की तैयारी करो, चाहे आप किसी भी पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये चैप्टर आता है। और ये चैप्टर जो है अच्छे से समझ नहीं आता है। जब आप करते हैं तो अच्छे से समझ आ जाता है, लेकिन कुछ टाइम बाद जो है सब साफ हो जाता है, क्योंकि लोग सिखाते हैं आपको नंबर लाइन बना के, यानी लाइन बना बना के सिखाते हैं कि ऐसे जो है ये इस प्लेस पे, ये इस प्लेस पे है, तो शिफ्ट कर दिया जाता है। मैंने कहा ऐसा सब करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो करा रहा हूं आपको उसमें इस सब की जरूरत ही नहीं है। यानी सीधे ही आप बिना सोचे समझे सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के ही आंसर बता पाएंगे, और आपने देखा भी होगा कल। चलिए बात करते हैं आज की। आज जो है हम रैंकिंग को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि रैंकिंग में बहुत सारे जो है टाइप्स हैं, और सारे के सारे टाइप्स में जो है आपको कराने वाला हूं। तो आज हम चलते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन से, ठीक है, जिससे आपको वापस से सब कुछ याद आ जाए। ठीक है, आपकी याददाश्त जो है वापस बना देता हूं। मैंने कहा क्वेश्चन है आपके सामने मेरे दोस्त। सबसे पहले आपको एक बात तो पता ही होगी, खैर चलो छोड़ो। क्वेश्चन है आपके सामने, कहता है लड़कों की एक पंक्ति में संदेश जो है दाईं ओर से 8वां है और चंकी जो है बाईं ओर से 12वां है। कह रहा है जब संदेश और चंकी आपस में अपना स्थान, चंकी है वो चंदी नहीं है मेरे दोस्त, इसको ठीक कर लेना, ये चंकी बाबू है, ठीक है, चंकी है। चंकी जो है अपना स्थान बदलते हैं, तो चंकी बाईं ओर से जो है कौन सा हो जाता है, बाईं ओर से 21वां हो जाता है। दाईं ओर से संदेश की स्थिति आपको बतानी है। वही आपको पता है कि पोजीशन इंटरचेंज करने वाला क्वेश्चन है, तो कल सीखा है मैंने कहा किसी भी लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, और बिना लाइन के क्वेश्चन को करना सीखना है। तो सबसे पहले आपने देखा यहाँ पे संदेश बाबू थे। संदेश बाबू की जो स्थिति, जो प्लेस था वो 8वां था। कहां से था? संदेश का जो प्लेस था वो 8वां था, आपने देखा 8 था। चंकी बाईं ओर से 12वां है। चंकी जो है बाईं ओर से यानी लेफ्ट से जो है कौन सा है, 12th प्लेस पे है। चलिए इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब क्या करते हैं ये संदेश और चंकी जो है अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं। वो कहते हैं कि भाई चंकी मैं तेरी जगह पे आ जाता हूं, और संदेश भाई तू मेरी जगह पे आ जा। ठीक है, ये आपस में बातचीत करते हैं और अपने स्थानों को बदल लेते हैं। तो क्या होता है कि चंकी जो है वो बाईं ओर से 21वां हो जाता है। चंकी जो है बाईं ओर से 21वां हो जाता है। कौन सा हो जाता है? चंकी। चंकी जो है 21वां हो रहा है बाईं ओर से। सबसे पहले आपको क्या देखना, सबसे पहले देखना है कि भैया ये जो बंदा आपको दे रखा है, दो बंदे आपको दे रखे हैं, यहाँ पे 2 बंदे दे रखे हैं, लेकिन स्थान बदलने के बाद एक बंदा और दे रखा होगा, यानी उनमें से कोई एक बंदा दे रखा होगा। ठीक है, उसकी नई स्थिति आपको दे रखी होगी। तो आपने देखा बंदे थे भाई, संदेश था और चंकी था, ये 2 बंदे थे। ठीक है, मैंने चंकी जो है बाईं ओर से था। कहां से था? लेफ्ट साइड से था। जब इन्होंने अपनी स्थिति को बदला तो फिर चंकी हमें दे रखा है, चंकी हमें दे रखा कहां से? लेफ्ट साइड से ही दे रखा है। मैंने कहा यही बात हमेशा याद रखनी थी। आपको कल भी बताया था मैंने कि भाई दोनों जो है सेम साइड से हो। ये लेफ्ट से है तो ये भी लेफ्ट से, ये राइट से है तो ये भी राइट से ही होना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन में जो है दूसरा मेथड अप्लाई हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई, आज मैं कराऊंगा ये वाला मेथड भी, जब सेम सिचुएशन जो सेम साइड से ना हो तब कैसे करना है। चलिए, मैंने कहा चंकी जो पहले 12 था अब 21 पे आ गया। मैंने कहा कितना ऐड हुआ? आप कहोगे 9 ऐड हो गया। कितना ऐड हो गया? 9 ऐड हो गया। मैंने कहा इस वाले संदेश वाले में भी 9 ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा? 7th प्लेस पे, 17th प्लेस। यानी दाईं ओर से जो संदेश की स्थिति होगी वो कौन सी होगी? 17th होगी। ऑप्शन बी जो है आपका एकदम सही हो जाएगा। यानी बिना किसी लाइन बनाए आप क्वेश्चन को कर पा रहे हैं मात्र चंद सेकंडों में। इससे पहले वाली क्लास को जरूर देखना, जिससे आप बेसिक सी चीजों को पकड़ पाए। क्लियर हो गया? चलते हैं फिर आगे और लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है मेरे दोस्त यहाँ पे, लड़कों की एक पंक्ति में राजन दाईं ओर से 10वें स्थान पे है, सूरज जो है बाईं ओर से 10वें स्थान पे। 2 बंदे हैं भाई, कौन कौन से? एक राजन है, ओहो 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 ओहो, एक राजन है और एक सूरज। राजन है, एक सूरज है, 2 बंदे हैं। ठीक है, कह रहा है जब वे आपस में स्थान बदल लेते हैं अपना, तो सूरज का बाईं ओर से 27वां स्थान हो जाता है। भाई बंदे कौन कौन से? एक तो राजन है, ठीक है, और एक सूरज है। राजन जो है वो दाईं ओर से यानी राइट साइड से वो 10th प्लेस पे है। बात क्लियर? ऐसे ही सूरज जो है वो लेफ्ट साइड से यानी बाईं ओर से 10वें स्थान पे है। मैंने कहा ओके, मैंने कहा ओके। चलिए, इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो है अपने स्थान को बदला। भाई स्थान को बदला इन्होंने, ठीक है, तो हुआ क्या? इससे सूरज का जो बाईं ओर से स्थान था वो 27वां हो गया।
मैंने कहा सूरज दे रखा है, सूरज ऊपर भी दे रखा था, स्थान बदलने के बाद भी दे रखा है। अब मुझे क्या चेक करना है, मुझे सूरज को चेक करना है कि दोनों साइड से है, वो एक ही साइड से है ना दोनों तरफ। मैंने कहा देखो सूरज यहाँ से लेफ्ट साइड से था और बदला जब स्थान तब भी लेफ्ट साइड में, यानी कि हाँ मुझे सुकून आ गया कि मैं अब इस क्वेश्चन को आराम से कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि दोनों जो है लेफ्ट साइड से ही है, सूरज जो है हर बार लेफ्ट साइड से ही है। तो सूरज का जो नया प्लेस है वो कौन सा है, वो 27वां है। बात क्लियर हो गई? चलिए, मैंने कहा कितना जो है 10 से 27 हो गया, कितना बढ़ा? आप कहोगे कि 17 बढ़ गया होगा। मैंने कहा कितना बढ़ गया? आपने कहा 17 बढ़ गया होगा। मैंने कहा ये पूछा है आपसे कि बताओ यहाँ पे राजन जो है दाईं ओर से कौन से स्थान पे होगा। मैंने इसे 17 और बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा? 27। 27 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपने करने हैं। ठीक है, इन झंझटों में नहीं पढ़ना है। ऐसी अप्रोच होनी चाहिए आपकी कि चंद सेकंडों में आप क्वेश्चन लगा पाए। और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आप जानते हैं रैंकिंग के आते ही आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो है आपके सामने है प्रस्तुत करता हूं मैं। चलिए, कल जो है आपके मन में डाउट चल रहे होंगे कि हर बार जो है क्या होता है कि सेम साइड से होता है बंदा क्या होता है प्लेसमेंट, यानी अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करने के बाद सेम प्लेस पे होता है। अगर सेम प्लेस में ना हो तब कैसे क्वेश्चन को किया जाए? ये वही क्वेश्चन है जब सेम प्लेस पे ना हो, यानी बदलने के बाद सेम डायरेक्शन से ना हो तब कैसे करें। अंकित बाएं से 18वें स्थान पे है। मैंने कहा ओके, जबकि जो कृष्णा है वो दाएं से 18वें स्थान पे है। मैंने कहा अंकित भी बाएं से 18वें स्थान पे है और कृष्णा दाएं से 18वें स्थान पे है। वे अपनी स्थिति को बदलते हैं और होता क्या है, अंकित जो है दाएं से 24वें स्थान पे हो जाता है। अंकित था कहां से? अंकित बाएं से था और मुझे चाहिए क्या था? मुझे बाएं से ही चाहिए था। लेकिन हुआ क्या इस बार जो है दाएं से हो गया, यानी इस बार जो है स्थिति बदल गई भाई। इस पहले क्या होता था? पहले सेम से होता था, सेम साइड से, यानी लेफ्ट से है ये तो ये भी लेफ्ट से ही होना चाहिए अंकित वापस बदलने के बाद। लेकिन यहां पे जो है बाएं से हो गया, ये दाएं से हो गया, यानी एक बार लेफ्ट से हो गया, एक बार राइट से हो गया। अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए? कोई बता पाएगा? लोग आंसर ट्राई कीजिएगा। आप ट्राई करना कौन सा आंसर जो है इसमें से होने वाला है। तो मैं आपको सीधे एक सिंपल सी जो है भाषा में बता देना चाहता हूं कि जब भी ऐसा हो ना कि आपको पोजीशन दे रखी हो बाएं से और फिर अगली बार जब इंटरचेंज करेगा पोजीशन तो उसको जो है जो उसकी पोजीशन है, डायरेक्शन जो है उसकी बदल दी जाए। जैसे यहाँ लेफ्ट से है तो ये राइट कर दिया इन्होंने। तो हमेशा याद रखना इसका जो आंसर होगा हमेशा क्या होगा? कैन नॉट डिटरमाइन, यानी CND जो है हमेशा इसका आंसर होगा। इस बात को आपने ध्यान रखना है। क्या आंसर होगा? हमेशा कैन नॉट डिटरमाइन, यानी आपको हमेशा क्या देखना है? हमेशा इनकी जो डायरेक्शन है वो सेम होनी चाहिए। अगर लेफ्ट से है तो इंटरचेंज करने के बाद भी लेफ्ट से ही होना चाहिए बंदा। अगर राइट से है तो भी जो है राइट से ही होना चाहिए। बात क्लियर हो गई? अगर बदल के देता है तो हमेशा आंसर क्या होगा? कैन नॉट डिटरमाइंड, CND। क्लियर है? हो गया भाई। चलो फिर आगे चलते हैं भाई साहब, आगे चलते हैं। चलो देखो, अब तक जो है मैंने क्या कराया? अब तक मैंने आपको बेसिक क्वेश्चन करा दिए सारे। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन करा दिए और मैंने पोजीशन इंटरचेंज में आपको कराया, पोजीशन इंटरचेंज में कराया। ठीक है, पोजीशन इंटरचेंज में आपने क्वेश्चन किए। ठीक है, और आपने क्या निकालना सीखा और मैंने आपको कराया कि बिटवीन वाले छात्र कैसे निकालते हैं, पोजीशन इंटरचेंज में। ठीक है, बिटवीन वाले कैसे निकालते हैं। अब मैं आपको सिखाने वाला हूं, क्या सिखाने वाला हूं? अब मैं सिखाने वाला हूं कि टोटल कैसे निकालेंगे, कि कतार में कुल कितने बालक हैं, टोटल कैसे निकालेंगे। ठीक है, यहां से इस वाले में क्या सीखा हमने? लेफ्ट राइट निकालना, कि लेफ्ट से बताओ राइट से बताओ बंदे की। और पोजीशन इंटरचेंज में हमने बिटवीन वाले भी सीख लिए, अब सीखेंगे हम टोटल वाला। तो क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे, कह रहा सचिन जो है मेरे दोस्त वो बाएं से 12वें स्थान पे है। सचिन कहां? बाएं से 12वें स्थान पे है। ठीक है, दीपक दाएं से 30वें स्थान पे है। यदि वे अपने स्थान को बदलते हैं, अभी पोजीशन इंटरचेंज वाले ही क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, सचिन बाएं से 20वें स्थान पर हो जाता है। उस कतार में कितने छात्र हैं? क्या होता था? लेफ्ट राइट से पूछ लेता था कि इस बंदे की बताओ, या इसमें बीच में कितने छात्र हैं ये पूछ लेता था। ये भी मैंने कल की क्लास में करा दिया आपको। अब पूछ रहा है टोटल छात्र आपको बताने, यानी कुल कितने छात्र होंगे ये आपको यहाँ पे बताने का है। कोई है पहलवान जो करना चाहेगा इस क्वेश्चन को? इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना भयंकर क्वेश्चन, चंद एक लाइन में खत्म कर दूंगा मैं भी।
ठीक है, एक लाइन में खत्म कर दूंगा। यकीन नहीं हो रहा होगा आपको, लेकिन हाँ एक लाइन में ही खत्म हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जब भी ऐसा हो आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हो पोजीशन इंटरचेंज वाले क्वेश्चंस में, तो करना क्या है आइए जानते हैं। सबसे पहले आप क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे वो कौन सा बंदा है जो पोजीशन इंटरचेंज के बाद भी दे रखा है। मैंने कहा सचिन की बात हो रही है, सचिन जो है बाएं से 12वें स्थान पे है, दीपक दाएं से 30वें स्थान पे, पोजीशन बदली फिर से सचिन आ गया। सचिन यहां था और पोजीशन बदलने के बाद फिर से सचिन आ गया। तो इस बात को ध्यान रखना, जो बंदा होगा सेम पर्सन होगा, उसकी जो नई प्लेसमेंट होगी, नई प्लेसमेंट क्या है 20th प्लेस पे है, उसको लिखोगे, प्लस का निशान लगाओगे। जो दूसरा बंदा रह गया उसकी जो पोजीशन आपको दे रखी है, क्या दे रखी है 30 दे रखी है, वो जोड़ के जो है लिख दोगे। इतनी बात समझ आई? दोबारा समझो, एक बंदा होगा जो पोजीशन इंटरचेंज के बाद भी दे रखा हो, यानी सेम पर्सन की नई प्लेसमेंट, नई स्थिति, सेम पर्सन की नई स्थिति, नई स्थिति क्या है सर 20 है, मैंने कहा 20th मैंने जो है यहां पे लिख लिया। और जो दूसरा बंदा रह गया उसकी कोई पोजीशन दे रखी है, दोनों को ऐड कर लोगे, ऐड कर लिया आपने, ठीक है, माइनस कर देना 1, बस कहानी यही समाप्त हो गई। 49 जो है इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी जो है एकदम सही हो जाएगा। है कि नहीं? मजा आ रहा है ना भाई? तो ऐसे ही क्वेश्चन को आपने डील करना है कि भाई चंद लाइन में आप जो है आंसर निकाल पा रहे हैं, यानी मुझे नहीं लगता इसको करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत होगी। हर टाइप का क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं अब आगे, तो टेंशन मत लो। रैंकिंग पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम की तरह, अभी हाल फिलहाल में जो है एसएससी कांस्टेबल वगैरह का एग्जाम है दिल्ली पुलिस का, तो उसके लिए भी अगर पढ़ रहे हैं ना, तो रैंकिंग तो भाई आनी ही आनी है, जानते हैं आप अच्छे से। चलिए, तो समझ में आ गया, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, चलो ठीक है। मैं जो है थोड़ी सी भी जो है आपके लिए परेशानी पैदा नहीं होने दूंगा। देखो हमेशा याद रखना, मैं यहां पे नोट करके लिख देता हूं, नोट, सेम पर्सन की नई प्लेसमेंट या नई स्थिति, ठीक है, प्लस में क्या सेकंड पर्सन की, यानी दूसरे व्यक्ति की, पर्सन की स्थिति, ठीक है, यानी प्लेसमेंट, ठीक है। और साथ में क्या करना है, साथ में जो भी आएगा उसमें से आपको क्या करना है, एक घटा के लिख देना है। क्या करना है मेरे दोस्त, एक घटा के लिख देना है, बस इतना करना है। यानी सेम पर्सन की नई वाली पोजीशन प्लस में दूसरे बंदे की पोजीशन -1 कर दो, आंसर आपके सामने होगा। ये क्या निकलता है, ये निकलता है मेरे दोस्त टोटल, यानी टोटल कितने व्यक्ति हैं इस लाइन में, यानी इस जगह पे। क्लियर है भाई सबको? तो ये नोट करके मैंने लिख दिया, आप भी जो है अच्छे से सजा के लिख लेना। आगे आ जाओ भाई, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है मेरे सामने, गगन बाएं से 16वें स्थान पे है, तो गगन बाबू जो है 16वें स्थान पे हैं, कपिल दाएं से 28वें स्थान पे है। यदि भी अपने स्थान को बदल लेते हैं तो कपिल बाबू जो है दाएं स्थान से 37वें हो जाते हैं। और कह रहा है उस कतार में कितने छात्र हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछे। पोजीशन इंटरचेंज वाले क्वेश्चन में जब भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछते हैं तो कैसे करते हैं, एक एक बात जो है आपने याद रखना है, एक एक बात। कल मैंने बिटवीन वाले भी कराए थे, आपको याद होगा, तो याद है ना? तो ऐसे ही आपको एक एक बात यहां पे याद रखनी है। चलिए, मैंने कहा टोटल कैसे निकालते हैं। टोटल निकालने के लिए सर आपने बताया कि जो बंदा हमें दे रखा हो सेम पर्सन दे रखा हो। सेम पर्सन कौन सा दे रखा है, मैंने कहा देखो कपिल यहां है और पोजीशन बदली फिर से कपिल आ गया, यानी कपिल की जो है दे रखे हैं रिपीट करके। अब कपिल की जो नई स्थिति होगी, नई प्लेसमेंट होगी, वो कौन सी है, 37 है, 37 है, ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब जो दूसरा बंदा होगा उसकी कोई प्लेसमेंट होगी, यानी 16 है भाई, उसको जोड़ लिया, माइनस कर देना है 1, यही आंसर है। तो 7 और 6 13 हो गया, 3 और 4 1 5 हो गया, -1 52 जो है इसका राइट आंसर होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी जो है आपका एकदम सही हो जाएगा। भाई धुआं काटने वाले हो आप, ठीक है, क्या काटने वाले हो, धुआं काटने वाले हो। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे जरूरी नहीं आप एक पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी हो, आप सबकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रैंकिंग तो आना ही आना है ना, चैप्टर तो यही आएगा, कोई बदल के थोड़ी आ जाएगा कुछ। तो सब कुछ सर टाइप का क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं यहाँ पे, और ऐसे ही कराऊंगा, एक लाइन में आंसर खत्म, एक लाइन में आंसर खत्म। तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। चलें फिर आगे, क्वेश्चन लगाओ फिर यार। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, आहा जिया आ गई यहाँ पे। लड़कियों की एक कतार में जिया बाएं से 7वें स्थान पे है, तो जिया देवी जो है 7वें स्थान पे है। शताब्दी भाई नाम है, ठीक है, शताब्दी दाएं से 9वें स्थान पे है। जब ये दोनों आपस में पोजीशन बदल लेते हैं, गलत सोचते हो, पोजीशन बदल लेते हैं आपस में लिखा है, अपना स्थान जो है बदल लेते हैं, अपना, ठीक है, अपना स्थान बदल लेते हैं, तो जिया बाएं से 11वें स्थान पर चली जाती है।
तो कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं? टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आपने यहां पूछी गई हैं। कौन कौन करके दिखाएगा? करो पापियो, करो करके दिखाओ इस क्वेश्चन को। चलिए, क्वेश्चन तो आप जानते हैं, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। टोटल कैसे निकालते हैं? टोटल निकालते हैं जो बंदा हमें रिपीट हुआ है, सेम पर्सन कौन सा रिपीट हुआ है? भाई आपने देखा आपस में स्थान बदल लेते हैं तो जिया रिपीट हुई है। जिया ऊपर भी थी और जिया यहां भी है, तो जिया की जो नई स्थिति है वो कौन सी है? 11 है, प्लस दूसरा बंदा क्या है? शताब्दी है, 9 है, और माइनस कर देना है 1, बस यही आंसर है। तो 11 और 9 20 हो गए, 20 में से 1 जाएगा 19 जो है इसका 19 जो है इसका राइट आंसर होगा, है कि नहीं? तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को आप जरा सी देर में छोड़ रहे हैं। चलें फिर आगे, मजा आ गया होगा आपको यहां तक, तो आगे चलते हैं। आहा, शिफ्टिंग वाले क्वेश्चन बाबूजी, शिफ्टिंग वाले क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट शिफ्टिंग वाले क्वेश्चन। पोजीशन इंटरचेंज आपका खत्म हो गया, ठीक है। पोजीशन इंटरचेंज में मैंने राइट और लेफ्ट वाली पोजीशन निकालना सिखा दिया, बिटवीन वाली पोजीशन निकालना सिखा दिया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे निकालते हैं सब सिखा दिया मैंने पोजीशन इंटरचेंज में। यानी स्थिति आपस में जब बदलते हैं तो कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं सारे मैंने करा दिए। अब बात आती है शिफ्टिंग वाले क्वेश्चन कि क्वेश्चन जो बंदे को शिफ्ट कर दिया जाए। यहां पे है बंदा, मैंने कहा भाई तू खिसक के 5 स्थान आगे चला जा, ठीक है। तो वो खिसक के 5 स्थान आगे चला जाता है, फिर उससे पूछता है कि इसकी स्थिति बताओ दाएं से बाएं से, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने कहा आ जाओ, क्वेश्चन है आपके सामने मेरे दोस्त, यदि मोहित को 5 स्थान से बाईं ओर स्थानांतरित किया था। अच्छा आप लोगों को पता है, आपको पता है नहीं पता है? पता है नहीं पता है? चलो आओ देखो, मैं यहां सामने खड़ा हूं, तो जो मेरा राइट होगा ना वो इसका राइट होगा, जो मेरा लेफ्ट होगा वो इसका लेफ्ट होगा। ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। आपको जो है कुछ और दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अगर आप देख रहे हो तो हो सकता है ऐसा ही दिखाई दे रहा हो। तो देखो मेरे हिसाब से जो मेरा राइट है वो इसका राइट है, जो मेरा लेफ्ट है वो इसका लेफ्ट है। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। ये बच्चों वाली चीजें, ये क्या यार आप लोग कतई जहर हो। यदि मोहित को 5 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित किया जाता है, मैंने कहा ये है मोहित बाबू, कहां पे है? ये है मोहित बाबू, और इनको क्या किया गया? लेफ्ट जो है 5 स्थान स्थानांतरित किया गया, यानी 5 स्थान जो है खिसकने को कह दिया। लेफ्ट साइड में बाबू आप 5 स्थान आगे बढ़ जाओ। तो मैंने कहा इसे जो है 5 स्थान खिसकने को कह दिया, कितना? 5 प्लेस खिसकने को कह दिया। अब होता क्या है इससे बाएं से ये 8वां हो जाता है, यानी लेफ्ट साइड से ये कितना हो जाता है? लेफ्ट साइड जरा लिख जाओ चाचा, लेफ्ट साइड से ये कितना हो जाता है? 8वां हो जाता है। लेफ्ट साइड से कितना हो गया? 8वां हो गया। इतनी बात क्लियर है? कुछ भी नया नहीं किया मैंने कहा कि मोहित यहां था और इससे कहा गया कि जा खिसक जा लेफ्ट साइड में 5 खिसक जा, वो 5 खिसका और अब जो है उसकी स्थिति 8 हो गई है। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आ गया 100। क्या है? स्थान बदलने से पहले मोहित का दाएं से स्थान क्या था? कहां से पूछा है आपको? यहां से पूछा है। कहां से पूछा है? यहां से, यानी दाएं से पूछा है। मैंने कहा इसे वापस लेके आओ उससे को, यानी ये यहां पहुंच गया, इसको वापस लाने के लिए मुझे क्या करना होगा? सर इसको वापस लाने के लिए जोड़ दो। मैंने कहा यह 8 है ही अभी, मैंने कहा वापस लाऊंगा तो 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। यानी अब कहां पे है? 13वें स्थान पे है। अब कहां पे है मेरे दोस्त? 13वें स्थान पे है, 13वें स्थान पे। बस यही तो करना है आपने, कहानी यही समाप्त हो जाती है मेरे दोस्त। आपको कल एक कच्चा पक्का जो है फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या? टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। किस किस को याद है? हाथ खड़े कर लेना घर पे, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो टोटल स्टूडेंट है वो 42 हैं, 42 हैं टोटल स्टूडेंट्स। मैंने कहा ओके। पूछ क्या रहा है? कह रहा पहले मोहित का दाएं से स्थान क्या था, यानी आपसे दाएं का यानी राइट वाला पूछा है, और ये लेफ्ट वाला आपका यहाँ 13 हो जाएगा, -1 कर दो, कहानी समाप्त हो गई। तो ये 42 हो गया मेरे दोस्त। ये कितना हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा प्लस में R, और ये राइट इज इक्वल टू, यानी राइट से पोजीशन कितनी आ गई? 12 माइनस का हो जाएगा 30th प्लेस पे जो है राइट से होगा। ठीक है, क्लियर है या नहीं क्लियर है? जल्दी बताओ। क्लियर ही होगा, क्योंकि है क्या इसमें? कुछ भी नहीं है, दोबारा समझो। मैं नहीं चाहता कि आपको दोबारा पढ़ना पड़े, ठीक है। आओ, मैंने कहा मोहित जो है यहां पे था, इससे कहा गया लेफ्ट खिसक जा 5, उसने कहा लेफ्ट खिसक गया 5, ठीक है। 5 खिसक के यहां पे आ गया। अब वो कहता है अब जो है आप लेफ्ट से 8वें हो, अब लेफ्ट से आप 8वें हो। मैंने कहा ठीक है। वो कहता है स्थान बदलने से पहले, स्थान बदलने से अगर स्थान नहीं बदलता या उसको नहीं खिसकाया जाता तो वो कौन सा होता? ये वाली पोजीशन मुझे नहीं पता थी ना, आप जानते हैं, नहीं पता थी ना। तो मैंने कहा वापस लाना है, वापस लाने के लिए मुझे क्या करना होगा? ये 8 में ये 5 जोड़ना होगा, 13 पे आ गया।
आ गया 13 पे, बस क्वेश्चन यही खत्म हो गया। टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होता है। टोटल आपको 42 दे रखा है, राइट लेफ्ट जो है आपको 13 हो गया, राइट अब लेफ्ट राइट आप सिंपल से आप पहचान सकते हैं, आपसे पूछा गया, आपसे पूछा है राइट वाला नहीं, राइट निकालना है, लेफ्ट ये हो जाएगा -1 और आप जो है राइट जो है आपका 30 आ जाएगा। क्लियर है भाई, चलो आगे आ जाओ। कह रहा है यदि गगन को 7 स्थान दाईं ओर स्थानांतरित किया जाता है तो बाएं से वे 18वां हो जाता है। बाएं से कौन सा हो जाता है? 18वां हो जाता है। स्थान बदलने से पहले गगन का दाएं से स्थान आपको बताना है। आ जाओ, कुल छात्र 45 हैं। मैंने कहा देखो भाई, यहां था ये गगन, गगन कहां था? यहां था। मैंने कहा इससे गगन बाबू 7 स्थान दाईं ओर स्थानांतरित हो जाओ। गगन से मैंने क्या कहा? मैंने कहा गगन बाबू कि आप जो है यहां पे हो, ठीक है, आप जो है 7 स्थान दाएं यानी राइट के साइड जो है स्थानांतरित जाओ, खिसक जाओ। तो दाईं ओर जो है उसने खिसका दिया मैंने, कितना? 7th प्लेस पे, 7th प्लेस जो है मैंने उससे कहा कि आगे चलो। ये वाली पोजीशन मुझे पता नहीं है, आप जानते हैं, मुझे नहीं पता। मैंने कहा 7 स्थान मैंने आगे खिसकाया तो हुआ क्या? इससे ये 18वां हो गया। क्या हो गया मेरे दोस्त? आपने देखा ये बाएं से क्या हो गया? 18वां हो गया। यानी कहां से 18वां हो गया? बाएं से 18वां हो गया, यानी इस वाली साइड से 18वां हो गया। इतनी बात क्लियर, ज्यादा जोर नहीं देना है दिमाग पे। वो कहता है यदि उसका स्थान नहीं बदला जाता, यानी अगर वो यही होता, अगर वो यही होता तो बताओ कि उसकी दाएं से स्थिति क्या होती अगर कुल छात्र 42 है। मैंने कहा मैंने क्या कहा? मैंने कहा मुझे पूछा है दाएं से बतानी है। कहां से बतानी है मुझे? दाएं से, इधर की तरफ से बतानी है, इधर की तरफ से बतानी है। इधर की तरफ से बताने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे जो है इधर की तरफ से बताने के लिए इसको वापस लाना होगा। तो 18 में से मैं 7 घटाऊंगा, कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। 18 में 7 घटाऊंगा, 11 आ जाएगा। मुझे इधर की तरफ से बतानी है, इधर की तरफ से, ठीक है, इधर की तरफ से ये वाली पोजीशन। 11 आ गया, 11। बस क्वेश्चन यही खत्म हो जाएगा। टोटल इज इक्वल टू क्या होता है? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होता है। टोटल कितना है आपका? 45 है, ठीक है। और निकालना क्या है आपको? दाएं से निकालनी है, ठीक है। लेफ्ट आपका 11 हो गया, -1, ठीक है। और यहां पे आप इसे सॉल्व करोगे, कितना आ जाएगा? ये आपका भाई आ गया 45, ठीक है। और ये आ गया आपका 10 प्लस में राइट, घटाओगे माइनस करोगे तो कितना आ गया? 35। राइट से पोजीशन कितनी होगी? 35, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट आपको ध्यान रखना है। मैंने देखो, मैंने यहाँ इधर की तरफ से मुझे बतानी है, तो ये मुझे क्या करना है? मुझे वापस ले जाना है इसको। वापस ले जाने के लिए आप मुझे इधर से इधर से नहीं बतानी। अगर इधर से बतानी होती मैं क्या करता? इसे जोड़ लेता। अगर मुझे इधर से बतानी होती ना तो मैं जोड़ लेता, जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में जोड़ा है, ऐड किया ना मैंने। लेकिन मुझे इधर की तरफ से बतानी, इधर की तरफ से बताने के लिए मुझे घटाना पड़ेगा इसको, तब इसकी पोजीशन आएगी 11। बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं भाई, चलो। क्वेश्चन है आपके सामने, यदि अंकित को 6 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित किया जाता है। भाई अंकित बाबू है यहाँ पे, ठीक है, और इन्हें क्या कहा गया कि भाई 6 स्थान खिसक जाओ, खिसक गए, ठीक है। अब जो है वो दाएं से 18वें हो जाते हैं। दाएं से क्या हो जाते हैं? 18वें हो जाते हैं, ऐसे दाएं से क्या हो जाते हैं? 18वें हो जाते हैं, ठीक है। कह रहा है अगर वो स्थान बदलने से पहले उसकी स्थिति बतानी है आपको बाएं से, यदि कुल छात्र 51 हो। मैंने कहा दाएं से बतानी है, यानी मुझे इसको वापस लेके जाना पड़ेगा। मुझे इधर से नहीं बतानी है, मुझे इधर से बतानी है, इधर से, तो मुझे वापस ले जाना पड़ेगा। यानी 18 माइनस 6 करूंगा मैं तो 12 जो है ये वाली पोजीशन है 12। टोटल इज इक्वल टू क्या होता है? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होता है मेरे दोस्त। टोटल आपको दे रखा है कितना? कितना दे रखा है यार? 51 दे रखा है, 51, ठीक है। निकालना क्या है? मुझे बाएं से बतानी है, लेफ्ट से। राइट वाली 12 हो जाएगी, -1, जादू टोना करो, कितना आ जाएगा? तो 11 आ जाएगा। 40 जो है इसका लेफ्ट से पोजीशन होगा। लेफ्ट से पोजीशन कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। बात क्लियर है? समझ आ गई अच्छे से आपको, है कि नहीं? तो ये चीज आपने देखनी है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना इस चीज में। देखो भाई, अगर मुझे इधर से पूछता ना, अगर इधर से पूछता तो मैं ऐड कर लेता, लेकिन मुझे इधर से पूछी है, यानी वापस मुझे उसको लाना है। वापस लाने के लिए मुझे क्या करना होगा? 18 में से 6 घटाना होगा, ठीक है। इस चीज में आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, चलो लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, उसके बाद टाटा बाय बाय। क्वेश्चन कहता है यदि गोपाल को 8 स्थान दाएं और स्थानांतरित किया जाता है तो दाएं से 10वां हो जाता है। स्थान बदलने से पहले गोपाल का बाएं से स्थान आपको बताना है। कुल छात्र 61 है। मैंने कहा गोपाल है, ये क्या है? गोपाला है ये। और 8 स्थान जो है इसे दाएं ओर स्थानांतरित किया जाता है, यानी इधर की तरफ दाईं ओर इधर होता है, ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। दाईं ओर जो है 8 स्थान जो है इसको स्थानांतरित किया गया, ठीक है। अब जो है ये क्या होता है? दाएं से कितना हो जाता है? दाएं से जो है ये भाई हो जाता है आपका, यानी इधर की तरफ से कितना हो जाता है? इधर की तरफ से 10वां हो जाता है। इधर की तरफ से कितना हो जाता है? 10वां हो जाता है, ठीक है।
इधर की तरफ से आप 10वां हो गया। कह रहा है यदि स्थान बदलने से पहले गोपाल का बाएं से स्थान आपको बताना है, यानी इधर की तरफ से आपको स्थान जो है इसकी प्लेसमेंट क्या होगी ये आपको यहाँ पे निकालने हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क, जो भी आंसर आए बाबू उसको जो है कमेंट करना वीडियो के नीचे, ठीक है। जो भी आंसर आए वीडियो के नीचे कमेंट करना। ऑलमोस्ट जो है खत्म हो चुका है, ज्यादा नहीं है इसमें, और जितने भी मिक्स क्वेश्चन होते हैं वो कराऊंगा, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम वाले क्वेश्चन आते हैं वो भी कराऊंगा, कि कितने ज्यादा जो है बीच में बैठ सकते हैं, ठीक है। ये सब जो है मैं आपको कराने वाला हूं, तो टेंशन मत लो यार, सब हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यदि आप बहुत दिनों बाद जो है इस क्लास को देख रहे हैं तो करना कुछ नहीं है, ये परीक्षा लाइव 1 का, परीक्षा लाइव 1 नाम है इसका, ठीक है। ये नया टेलीग्राम ग्रुप है, पहले वाला उड़ चुका है, ठीक है। दूसरा वाला जो है नया बनाया है हमने, तो इसको ज्वाइन कर लेना यदि आप क्लास बहुत दिनों बाद देख रहे हैं तो। यदि आपने ज्वाइन कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, इसकी पीडीएफ अभी कुछ देर बाद आपको मिल जाएगी क्लास खत्म होने के। और साथ ही ज्यादा ज्यादा भाई वीडियो को शेयर करना है, और ग्रुप को जो है ज्यादा लोगों को जोड़ना है ग्रुप में, ठीक है। ज्यादा जो है संख्या में जो है लोग जुड़ पाए, वापस से अपना कारवा बन पाए, ठीक है। तो जो बना बनाया था वो सब ढह चुका है, ये समझ लीजिए, लेकिन कॉन्फिडेंस उतना ही है और चीजें उतनी ही बेहतर हैं, ठीक है। तो आप टेंशन मत लो, वापस से आपके लिए आ गए हैं। मैथ्स का जो है आपका मटेरियल, मैथ्स की जो वीडियोस हैं वो आपकी मंडे से आएंगी, मंडे से कोई भी चैप्टर आ सकता है। लोगों की डिमांड जो है वो सिंप्लीफिकेशन की तरफ ज्यादा दिख रही है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन इस चैनल पे है भी नहीं, तो सिंप्लीफिकेशन की तरफ ज्यादा दिख रही है, तो टेंशन मत लो, हो सकता है वो आ जाए, ठीक है। तो तैयार रहिएगा भाई, मैथ्स भी आपको जो है मंडे को मिलने वाली है। और ज्यादा से ज्यादा भाई शेयर करना, पसंद आई वीडियो तो वीडियो को लाइक करना, और जितने भी हैं भाई क्लास नोट्स जो है मिल जाएंगे आपको, नोट्स अच्छे से बना लेना, और ठीक है, बस इतना ही जो है मेरा कहना है। और बाकी आप जो है जितना सपोर्ट करते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच, और शेयर करना भाई, थैंक यू। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।